श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें जीवन का सही मार्ग दिखाती हैं। वे कहते हैं, अपने विचारों पर ध्यान दो, वे तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो, वे तुम्हारे कर्म बनेंगे। अपने कर्मों पर ध्यान दो, वे तुम्हारा व्यक्तित्व बनाएंगे। गलती उससे होती है जो मेहनत से कम करता है। निकम्मे लोग दूसरों की बुराई खोजने में जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। इज्जत इंसान की नहीं, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। बोलना सीखो, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं, पर उतना ही उड़ो जहां से जमीन दिखे। सिर्फ वही लोग तुम्हारी परवाह करते हैं जो तुम्हारी खामोशी भी सुन सकें। चिंता उतनी करो जितने में काम बन जाए, न कि जिंदगी तमाम हो जाए। तुम चाहे कितने समझदार शब्द बोलो, सुनने वाला अपनी समझ और मन के हिसाब से मतलब निकालेगा। यकीन मानो, जो तुम्हें भूल गया वो भी याद करेगा। बस उसके मतलब का दिन आने दो। जिंदगी की कहानी यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी अपने दम पर जी जाती है। दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। तुम्हारी मुस्कान भगवान के हस्ताक्षर हैं। इसे आंसुओं या क्रोध से मिटने मत दो। कोई मित्र या शत्रु बनकर नहीं आता। तुम्हारा व्यवहार और शब्द ही उन्हें मित्र या शत्रु बनाते हैं। जो हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके पास सुख आकर भी लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और हौसला है, वो हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता, यही सच है। इस जमाने के लोग खिलौने छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की बात करता है, साधारण दिमाग घटनाओं की, और छोटा दिमाग लोगों की। अहंकार में कई सिकंदर समय के समंदर में डूब गए। इन 5 जगहों पर चुप रहना सीखो, जहां तुम्हारे शब्दों की कद्र ना हो, जहां बोलने से पछतावा हो, जहां तुम्हारी बात से किसी का दिल दुखे जब तुम गुस्से में हो, और जहां समझदार सुनने वाला ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें दुख होता है, तो समझ लो तुम्हारी आत्मा में परमात्मा है। सिर्फ सुकून ढूंढो, जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी में झगड़ा ख्वाहिशों का है, न किसी को गम चाहिए न कम। जिसके इरादे साफ हैं, लोग अक्सर उसके खिलाफ होते हैं। जो तुमसे टकराए उसे छोड़ दो, बोझ बनने से याद बनना बेहतर है। झूठ की उम्र छोटी होती है, सच अंत तक साथ देता है। किसी के आज को देखकर उसके कल का मजाक मत उड़ाओ। समय कोयले को हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। कल करूंगा इंसान को बर्बाद करने वाला शब्द है। न ज्यादा बोलना अच्छा, न जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे ज्यादा बारिश और ज्यादा धूप अच्छी नहीं, वैसे ही संतुलन जरूरी है। हमारा जन्म और मरण हमारी मर्जी से नहीं होता, तो बीच का जीवन कैसे हमारी मर्जी से हो सकता है। हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। जिम्मेदारी जिंदगी की सबसे अच्छी दवा है। इसे पी लो, कभी थकोगे नहीं। प्रयास करो, लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों अमूल्य है। तकलीफें हवा के झोंकों की तरह आती जाती रहती हैं, पर हर बार नकाब उतार कर जाती हैं। जो तुमने सोचा वो मिले ये जरूरी नहीं, पर जो भगवान ने सोचा वो जरूर मिलेगा। कर्म में मनमानी कर सकते हो, पर फल में नहीं। जिसके साथ खुलकर बात हो सके वही तुम्हारा है। अहंकार और गलतफहमी इंसान को सही चीजों से दूर रखते हैं। अगर जिंदगी तुमसे खेल रही है तो तुम एक बेहतरीन खिलाड़ी हो। जिंदगी ठोकर मारती है, बिखरना है या संभलना ये तुम पर निर्भर है। मुसीबतों की संख्या नहीं, उनका सामना करने का तरीका मायने रखता है। जो मिला उसमें खुश रहो, जो नहीं मिला उसके लिए दुखी मत हो। भगवान ने तुम्हारे लिए तुमसे ज्यादा सोचा है। श्री राम ने घर में विरोध सहा, और तुम्हें भी सहना पड़ेगा, पर इससे ऊपर उठोगे तो नाम बनेगा। दूसरों पर निर्भर लोग खुश नहीं रहते। खुद इतना काबिल बनो कि अपनी इच्छाएं पूरी कर सको। एक गांव में आग लगी। लोग जान बचाने भागे। एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी लाकर आग बुझाने की कोशिश करने लगी। गांव वालों ने देखा तो उनमें हौसला जगा। सबने मिलकर आग बुझाई। एक कौवा बोला, तेरे पानी से क्या होता? चिड़िया ने कहा, कुछ हुआ या नहीं, पर मुझे गर्व है कि मैं आग बुझाने वालों में थी, तमाशा देखने वालों में नहीं। एक किसान खेत में काम कर रहा था। उसकी कीमती घड़ी खो गई, जो उसके पिता ने दी थी। उसने बहुत ढूंढा, पर नहीं मिली। उसने बच्चों से मदद मांगी और इनाम का वादा किया। बच्चे खेत में दौड़ने लगे, पर घड़ी नहीं मिली। सब थक कर चले गए। एक बच्चा रुका और बोला, मुझे अकेले ढूंढने दें।
शांति में उसने घड़ी की टिक टिक सुनी और उसे पा लिया। ये कहानी सिखाती है कि शांत दिमाग हर मुश्किल का हल ढूंढ लेता है। छोटे छोटे प्रयास और सकारात्मकता बड़े बदलाव लाती हैं। श्री कृष्ण पर भरोसा रखो, वे तुम्हारा साथ देंगे। ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक खुश रहें। जय श्री कृष्ण।